सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, बैटल ऑफ विट्स। विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। तो इसका मतलब हुआ बुद्धिमत्ता की लड़ाई। यहाँ हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले इलेक्शन के संबंध में। द महाराष्ट्र एंड झारखंड पोल्स विल विटनेस इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है गहन, और विटनेस का मतलब है यहाँ पे कि भाई ये जो चुनाव होंगे इसमें ये बात हमें देखने को मिलेगी। विल विटनेस इंटेंस पॉलिटिकल बैटल्स। तो महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? बहुत ही गहन राजनीतिक लड़ाई। असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र एंड झारखंड इन नवंबर विल येट अगेन का मतलब है एक बार फिर से। टेस्ट परीक्षण करना। द मेटल का मतलब होता है आपकी दम, आपका साहस। ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस। कि नवंबर में ये जो विधानसभा चुनाव होने हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, ये चुनाव एक बार फिर से दमखम जो है उसका परीक्षण करेंगे, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में कितनी दम है, इस दम का परीक्षण इन चुनावों के माध्यम से एक बार फिर से होगा। एंड द रेस्पेक्टिव रीजनल पार्टीज। तो कुल मिला के कितना करेज है, कितनी ताकत है बीजेपी में, कांग्रेस में और क्षेत्रीय पार्टीज़ में, ये हमें इन चुनावों के माध्यम से पता चलेगा। और ये जो चुनाव होने हैं जस्ट वीक्स आफ्टर द इलेक्शन इन हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर, कि अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुए और इनके कुछ ही सप्ताह बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। बाय इलेक्शंस उपचुनाव इन 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड 48 असेंबली सेगमेंट्स। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। अक्रॉस स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन अनाउंस्ड। अब देखो 3 लोकसभा सीटों पर, इसके अलावा 48 विधानसभा सीटों पर, है ना, पूरे कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उनका भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। द पॉलिटिकल लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, कि जो राजनीतिक परिदृश्य है इन महाराष्ट्र में हैज़ बीन रीशेप्ड थॉरोली का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, सिंस द 2019 इलेक्शन, कि 2019 के चुनाव से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो एक तरह से पूरी तरीके से बदल दिया गया है, रीशेप हो गया है। द शिवसेना एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी हैव स्प्लिट, कि शिवसेना और एनसीपी दोनों जो है टूट के 2 भागों में बट गई है। विद वन फैक्शन का मतलब होता है गुट, समूह। ईच इन अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, विथ द बीजेपी एंड द कांग्रेस। तो शिवसेना 2 भागों में टूटी है, एक फैक्शन बीजेपी के साथ है और एक फैक्शन कांग्रेस के साथ। इसी तरह से एनसीपी 2 भागों में टूटी है, एक फैक्शन बीजेपी के साथ है और दूसरा कांग्रेस के साथ। द रूलिंग महायुति, रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, महायुति। तो महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसका नाम है महायुति, विच द बीजेपी इज़ अ पार्ट ऑफ, कि महायुति गठबंधन जिसका कि बीजेपी हिस्सा है, एंडेड अप विथ 17 ऑफ 48 सीट्स इन द 2024 जनरल इलेक्शन, कि 2024 के जनरल इलेक्शन में महायुति को 48 में से 17 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई। एंडेड अप का मतलब है कि भाई ये परिणति हुई, ये उसका रिजल्ट निकला। तो महायुति को 2024 के जनरल इलेक्शन में 48 में से 17 सीटें मिली। वाइल द महाविकास अघाड़ी, अगर हम बात करें महाविकास अघाड़ी, ये है महाराष्ट्र में विपक्ष का गठबंधन। ऑफ द कांग्रेस द उद्धव ठाकरे फैक्शन ऑफ द सेना एंड द शरद पवार फैक्शन ऑफ द एनसीपी। तो महाविकास अघाड़ी जो है इसका हिस्सा कौन कौन है? कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना है और शरद पवार गुट वाली एनसीपी है। तो इस महाविकास अघाड़ी ने 2024 के जनरल इलेक्शन में कितनी लोकसभा सीटें जीती? 29।
सिंस देन, तब से द रूलिंग अलायंस हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स, कि महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, सेवरल का मतलब है कई, मेजर्स का मतलब है उपाय, स्टेप्स, टू गेन मतलब प्राप्त करना, मोर ग्राउंड यानी कि और अधिक ग्राउंड प्राप्त करने के लिए, अपना आधार जो है और अधिक मजबूत करने के लिए, तब से जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसने कई उपाय किए हैं। फॉलोइंग द लेटेस्ट डिसीजन, फॉलो करने का मतलब होता है के बाद में, द लेटेस्ट डिसीजन बाय द आउटगोइंग, आउटगोइंग का मतलब है जो जाने वाले हैं, जो जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे लेड, लेड का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, गवर्नमेंट, आवर्स बिफोर द इलेक्शन शेड्यूल वाज अनाउंस्ड। अब देखो, इलेक्शन शेड्यूल वाज अनाउंस्ड कि चुनाव का टाइम टेबल अनाउंस किया गया, इससे कुछ घंटे पहले ही एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसने एक जो है डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? अ कंप्लीट टोल वेवर, वेवर वेव का मतलब होता है माफ़ कर देना, फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स वाज अनाउंस्ड। तो पूरी तरह से जो लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं उनसे जो टोल टैक्स लिया जाता है महाराष्ट्र में, उसको वेव कर दिया गया है, उसे माफ़ कर दिया गया है। चेसन्ड बाय द हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट्स, चेज़न का मतलब होता है कि ये समझना कि आप जो है फेल हो गए हो, आपने कुछ गलत किया है और आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाय द हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट्स द कांग्रेस, तो कांग्रेस को हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट में जो है हार मिली और उसने इस बात को रियलाइज़ किया और अब वो जो है इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो द कांग्रेस हैज़ टोन्ड डाउन, टोन डाउन का मतलब होता है धीमा करना, इट्स हाइप, हाइप का मतलब है कि आप जब अपने आप को बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हो, इन महाराष्ट्र। तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में क्या किया है, अपनी हाइप को थोड़ा कम किया है। इट हैज़ अपॉइंटेड, कांग्रेस ने नियुक्त किया है सीनियर लीडर्स, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जो है सीनियर लीडर्स को अपॉइंट किया है टू ओवरसी, ओवरसी का मतलब होता है यहाँ से एक तरह से सुपरवाइज करना, निगरानी करना, द कैंपेन का मतलब है चुनाव अभियान, इन वेरियस रीजन्स ऑफ द स्टेट्स, कि राज्य के जो कई क्षेत्र हैं उनमें चुनाव अभियान की निगरानी करने के लिए सीनियर लीडर्स को कांग्रेस ने नियुक्त किया है। इन महाराष्ट्र एंड झारखंड द बीजेपी हैज़ हैड इट्स स्ट्रेटजी इन प्लेस वेल इन टाइम, मतलब समय से पहले ही बहुत ही अच्छी तरीके से बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी को जो है बिछा दिया है महाराष्ट्र और झारखंड में। ओवरसीन, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है महाराष्ट्र और झारखंड में, इसे देखा जा रहा है। ओवरसी का मतलब होता है कि भाई उसको सुपरवाइज करना, उसकी निगरानी करना, बाय वेटेरन्स, वेटेरन्स का मतलब है अनुभवी, जैसे अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, हु कमांड अथॉरिटी, तो अनुभवी पॉलिटिशियंस जो हैं बीजेपी के कैंपेन को महाराष्ट्र और झारखंड में सुपरवाइज कर रहे हैं। द JMM लेड रूलिंग अलायंस इन झारखंड, कि झारखंड में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है जिसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, JMM के द्वारा, और कांग्रेस भी इसका पार्ट है। एंड द महायुति, और महायुति गठबंधन की अगर हम बात करें जो कि महाराष्ट्र में है, आर बैटिंग ऑन, बैट ऑन का मतलब होता है एक तरह से दाव लगाना, डिपेंड होना, वीमेन वोटर्स, कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वे महिला मतदाताओं पर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर अनदर टर्म, टर्म का मतलब है कार्यकाल, कि अपना अगला कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए दोनों राज्यों में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वे महिला मतदाताओं पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। बोथ गवर्नमेंट्स, कि दोनों राज्यों में जो सरकार है, हैव इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वे लेके आए हैं क्या, कैश डोल। कैश डोल का मतलब होता है एक तरह से पैसे बांटना, इसको हम बोलते हैं एक तरह से जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ना, कि भाई सरकार के द्वारा जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाता है उसको बोला जाता है डोल, स्कीम्स फॉर विमेन। तो महिलाओं को पैसे देने संबंधी स्कीम्स जो हैं दोनों राज्यों ने इंट्रोड्यूस की है। इन झारखंड
द बीजेपी कैंपेन इज़ बिल्ट ऑन करप्शन अलिगेशंस, कि झारखंड में बीजेपी का जो चुनाव अभियान है वो किस चीज़ पे निर्मित हुआ है? करप्शन अलिगेशंस, भ्रष्टाचार के आरोप। किसके खिलाफ? स्टेट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। तो देखो बीजेपी ने झारखंड में अपने अभियान को किस तरह से बिल्ट किया है। एक तो बीजेपी ने क्या किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एज वेल एज साथ ही साथ डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, की जनसांख्यिकीय परिवर्तन जो है झारखंड में देखने को मिला है। विच द पार्टी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कारण बताना, रेस्पॉन्सिबल ठहराना, टू द अलीज्ड यानी कि कथित तौर पे एंट्री ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश। दूसरा बीजेपी ने इस बात को भी आधार बनाया है झारखंड में कि भाई झारखंड में जनसांख्यिकीय परिवर्तन देखने को मिला है, और बीजेपी का कहना है कि इस डेमोग्राफिक शिफ्ट का कारण क्या है? कथित तौर पर जो बांग्लादेशी हैं उनकी एंट्री। मिस्टर सोरेन अक्यूजेस द बीजेपी ऑफ, अक्यूज़ के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, और मिस्टर सोरेन जो है वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं किस बात का? कि बीजेपी जो है मिसयूज़ कर रही है किस चीज़ का? सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू इम्प्लिकेट हिम, कि बीजेपी जो है सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का प्रयोग कर रही है, उनका दुरुपयोग कर रही है उन्हें फंसाने के लिए। इम्प्लिकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना। ही इज़ डिपेंडेंट ऑन ट्राइबल कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है एक तरह से एकजुट करना और मजबूत बनाना। तो मिस्टर सोरेन जो हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं? कि जनजातीय जो लोग हैं उन्हें एकजुट किया जा सके। बट दैट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन सिर्फ ऐसा करना पर्याप्त नहीं है। नियरली 3/4 ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन आर नॉन ट्राइबल, झारखंड की 3/4 जनता जो है वो नॉन ट्राइबल है। एंड द बीजेपीज फोकस इज़ ऑन कंसोलिडेटिंग द हिंदूज अमॉन्ग देम, कि इस 3/4 जनता में जो हिंदूज़ हैं उनको कंसोलिडेट करना, उनको एक साथ लाना, इस बात पर बीजेपी का फोकस है। द ट्राइबल पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग, कि जो जनजातीय जनसंख्या है झारखंड में वो सिकुड़ रही है, कम हो रही है। बट लिंकिंग दिस टू बांग्लादेश, लेकिन ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि कम हो रही है, इसको लिंक करना किस चीज़ से? बांग्लादेश से लिंक कर देना। वाइल जबकि ओवरलुकिंग, ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, द इशू ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेशन, कि भाई अगर डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है तो उसमें इंटर स्टेट माइग्रेशन भी रेस्पॉन्सिबल है। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं, दूसरे के तीसरे में जा रहे हैं, तो इस बात को नज़रअंदाज करना, कि इंटर स्टेट माइग्रेशन को नज़रअंदाज करना, और जो ट्राइबल पॉपुलेशन कम हो रही है उसका कारण जो है एक तरह से बांग्लादेशियों को बता देना, इज़ अ क्लासिक बीजेपी प्लेबुक टैक्टिक, ये एक बीजेपी की क्लासिक जो है, ये एक बीजेपी का क्लासिक दावपेच है। टैक्टिक का मतलब होता है दावपेच, आपकी चाल, और प्लेबुक का मतलब होता है कोई भी सेट ऑफ रूल्स की जब हम बात करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि भाई कोई भी एक्टिविटी है उससे जुड़े हुए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेबुक। तो बीजेपी की एक तरह से ये क्लासिक, बीजेपी का ये एक क्लासिक दावपेच रहा है कि इस तरह से बीजेपी जो है चीज़ों को कनेक्ट कर देती है। जहाँ की यहाँ पर हमें झारखंड के मामले में देखने को मिलता है कि जो पॉपुलेशन में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में बीजेपी ने क्या कहा है कि भाई ये कथित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेशी जो है झारखंड में आ रहे हैं। द कंसोलिडेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, कंसोलिडेशन का मतलब एक तरह से एकजुट करना, ऑफ द OBC अ स्ट्रेटजी दैट वर्कड इन इट्स फेवर इन हरियाणा, कि OBC को एकजुट करना, ये ऐसी स्ट्रेटजी थी बीजेपी की जो कि हरियाणा में उसके काम आई। और इसी स्ट्रेटजी को इज़ वाट द बीजेपी इज़ एमिंग फॉर, एम फॉर का मतलब है कि भाई आपका ये उद्देश्य है, आपका ये टारगेट है इन झारखंड। तो इसी स्ट्रेटजी को बीजेपी झारखंड में भी अपनाना चाह रही है कि भाई जो OBC हैं उनको अपनी तरफ लाया जा सके। एंड महाराष्ट्र है ना, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी जो है इसी पॉलिसी को, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाह रही है जो उसने हरियाणा में फॉलो की, कि OBC जो है उन्हें कंसोलिडेट किया जा सके।
द कांग्रेस एंड इट्स रीजनल अलायंस आर एट रिस्क, कि कांग्रेस और जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं उनके लिए इस बात का जोखिम है। क्या है जोखिम? एट रिस्क ऑफ बीइंग, होना, ओवर डिपेंडेंट ऑन मराठास इन महाराष्ट्र एंड ट्राइब्स पीपल इन झारखंड, कि कांग्रेस और जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं वो ये जोखिम ले रही हैं क्या, कि भाई कांग्रेस और जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही डिपेंड कर रही हैं किस पे? महाराष्ट्र की बात करें तो मराठास पे, और झारखंड की बात करें तो जनजातीय लोगों पर कुछ ज़्यादा ही निर्भरता कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टीज दिखा रही है, जो कि ठीक नहीं है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।